Hello guys, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्टी आप सबको पता है, it is the festive season right now going on in India. Diwali is right around the corner, and when Diwali comes, it brings along a lot of festivals, a lot of holidays and a lot of fun. But उस fun में पता है प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कई बार हमारी स्टडीज हो जाती हैं कॉम्प्रोमाइज, जिसकी वजह से दिवाली के बाद जो एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं उसकी टेंशन बहुत भारी पड़ने लगती है. एंड आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका बहुत सारा बैकलॉग क्रिएटेड होगा, बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जो आपको कवर करने होंगे. एंड ये दिवाली हॉलीडेज में अगर सिर्फ पढ़ाई करते रह जाओगे तो मजे कब करोगे, और सिर्फ मजे करते रह जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे. आई नो ये क्वेश्चन सब बच्चों को परेशान करता है ना, तो इस क्वेश्चन का और इस प्रॉब्लम का समाधान आज हम इस वीडियो में निकालने वाले हैं. बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. सो बच्चा बाड़ी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट अस जस्ट डाइव इनटू इट. So today I'm going to give you some practical tips that can help you balance your studies along with Diwali fun, not making at the same time making sure कि आपके fun पर भी कोई compromise ना हो, दिवाली के पूरी मस्ती पर भी और पढ़ाई पर भी compromise ना हो, और लास्ट में एक प्रॉपर स्केड्यूल भी मिलेगा जो आप सारी दिवाली हॉलीडेज में फॉलो कर सकते हो एंड आप ऑप्टिमम इस्तेमाल कर सकते हो इन छुट्टियों का मस्ती के साथ साथ. चलिए फिर लेट अस जस्ट बिगिन विद द टिप्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो भाई सबसे पहली चीज, festivals are meant to be enjoyed, but too much fun can lead to too much stress if not done in a balanced way. Festivals होते किस लिए? enjoy करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, खूब सारी मस्ती करने के लिए, कजन्स के साथ मिलने के लिए, ठीक है. बट अगर ये फेस्टिवल्स के साथ, फन के साथ बाकी चीज़ों को बैलेंस नहीं करा गया ना, तो लाइक आई सेड बाद में ये फन बहुत भारी भी पड़ सकता है. क्योंकि भाई दिवाली के बाद सबसे पहले क्या आते हैं सर पे? एग्जाम्स, पढ़ाई, हॉलीडे होमवर्क जो दिवाली के टाइम पे सारी टीचर्स भर भर के देती हैं. तो भाई ऐसे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, मस्ती भी करनी पड़ेगी, साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी. वो मस्ती और पढ़ाई को बैलेंस कैसे करना है बताएंगे ना, हम बताएंगे. सो इन ऑर्डर टू हैव फन फिल्ड दिवाली यू नीड टू फॉलो दीज अमेजिंग टिप्स दैट आई हैव ब्रॉट इन फॉर यू. एंड आई प्रॉमिस यू, अगर इन टिप्स को आप फॉलो करोगे तो आपका दिवाली ब्रेक फन भी हो जाएगा, फुल ऑफ स्टडीज भी हो जाएगा, और आपके पेरेंट्स को आपसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी. सो भाई टिप नंबर 1, ठीक है, दिवाली के टाइम पे पता है क्या होता है कि दिन में ना बहुत सारा शोरगुल चलता है. कभी रिलेटिव्स आते जाते हैं, कभी बाहर पटाखे बज रहे होते हैं, ढोल बज रहे होते हैं. सो पूरे दिन में अगर आप सोच रहे हो कि आप पढ़ाई कर सकोगे या रात को, पॉसिबल नहीं होने वाला है. सो माई टिप टू यू वुड बी दैट वेक अप एज अर्ली एज पॉसिबल एंड स्टडी, बिकॉज मॉर्निंग आवर्स आर द क्वाइटेस्ट एंड दे वुड गिव यू अ बेटर चांस टू फोकस ऑन स्टडीज. सुबह सुबह के टाइम पे ना कोई नहीं उठा होता, कोई पटाखे नहीं छोड़ रहा होता, कोई बाहर मस्ती नहीं कर रहा होता, तो डिस्ट्रैक्शन जो होती है सबसे कम होती है. और ऐसे में आप अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो और रेस्ट ऑफ द डे को गिल्ट फ्री एंजॉय कर सकते हो कि हाँ मेरी पढ़ाई तो हो चुकी है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ मस्ती करने वाला हूँ. नंबर 2, pick out easy and interesting topics as it could be difficult to focus on difficult subjects. तो दिवाली के टाइम पे जब सब लोग इतने मजे कर रहे होते हैं और तुम्हें कोई पढ़ाई करने को बोले, कितना बुरा लगेगा, करेक्ट? ठीक है, पर अब क्या कर सकते हैं, एग्जाम्स है, पढ़ना तो पड़ेगा. तो ऐसे में माई सजेशन टू यू वुड बी कि पिक आउट दो सब्जेक्ट्स दैट यू एंजॉय, पिक आउट सम लाइट टॉपिक्स, ठीक है, पर ऐसे टॉपिक्स मत उठाना जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो आपने अभी तक पढ़े ही नहीं है, बिकॉज यार वैसे ही तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, ज़बरदस्ती खुद को बिठा रहे हो. ऐसे में अगर और डिफिकल्ट चीज़ें पढ़ोगे तो नहीं मन लगने वाला. सो पिक आउट दोज टॉपिक्स, दोज थिंग्स जिसमें तुम्हारा मन अच्छे से लग जाए, जिसे तुम अच्छे से पढ़ सको और जो तुम्हारे दिमाग पे इतना स्ट्रेस भी ना क्रिएट करे. Tip number 3, watch videos or attempt practice tests to study as these methods are more engaging. अगर आप दिवाली की छुट्टियों में अपनी एनसीईआरटी की किताबें लोग खोलकर लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ने लगोगे, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आंसर्स याद करने लगोगे तो हो गया काम. ठीक है, आपको चाहिए कुछ ऐसी चीज जो आपको कॉन्स्टेंटली इंगेज करके रखे और डिस्ट्रैक्शन से दूर रखे. ऐसे में ट्राई टू वॉच शॉर्ट वीडियोस और मे बी ट्राई टू अटेम्प्ट प्रैक्टिस टेस्ट जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व हो इंटेलेक्चुअली. ठीक है, सिर्फ पढ़ने से आपके बाकी सारी जो सेंस ऑर्गन्स है ना, कान, ठीक है, आंख, वो कहीं और ही घूमते रहेंगे, नाक स्पेशली. ठीक है, तो प्लीज उस टाइम पे वीडियोस देखो, उस टाइम पे प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करो जो ज्यादा इंगेजिंग होते हैं, जिन्हें पढ़ते पढ़ते खुद आपका मन करेगा कि और करना है. नेक्स्ट गाइज, फिनिश दिवाली ब्रेक असाइनमेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल. ये तो सबसे बड़ी टिप है भाई. देखो दिवाली ब्रेक के टाइम पे हम सबको पसंद हो या ना हो, टीचर्स होमवर्क देती जरूर है. पहला सजेशन, सबसे बढ़िया सजेशन,
जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले दिवाली असाइनमेंट को निपटाओ, ताकि लास्ट डे पे ये टेंशन न रहे कि अभी ये होमवर्क भी करना है। सो ये होमवर्क जिस दिन आपके स्कूल्स छुट्टी पड़ रही है ना, उसी दिन शाम को जाके खत्म कर लो, ताकि बाकी दिन पर ये बोझ सर पर रहे ही ना। वरना ये चीज जो है ये अलग ड्रामा बन के घूमती रहती है कि हाँ इसे भी तो करना है, ठीक है। एंड गाइज, ठीक है, स्टडी इन अ क्लोज रूम टू हैव मोर पर्सनल स्पेस एंड लेस डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो आप ड्राइंग रूम में पढ़ लोगे, आप छत पर लड़ लोगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप अगर पढ़ना भी चाहो तो भी पूरी कायनात मिलकर इस चीज की पूरी कोशिश करेगी कि आप पढ़ ना पाओ। ठीक है, सो काइंडली मेक श्योर दैट यू स्टडी इन एन आइसोलेटेड रूम, उसे बंद करके रखो। ठीक है, जहाँ पे कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो, कम से कम नॉइज आए। अदरवाइज अगर आप ऐसे ड्राइंग रूम में या फिर छत पे या बाहर पढ़ने की कोशिश करोगे, सो देयर गोइंग टू बी सो मच नॉइज, सो मच डिस्ट्रैक्शन गोइंग ऑन कि आपके बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है। ठीक है, सो ऑलवेज गो फॉर अ क्लोज्ड रूम। ठीक है, and even try to wear some headphones if possible. You can even listen to some blank noise while you are studying if you feel like there is a lot of noise going outside. That is also something that you can apply. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्विकली अ दिवाली ब्रेक स्केड्यूल। लाइक दिस इज अ वेरी नाइस स्केड्यूल जिसमें मस्ती वस्ती सब कुछ हमने आपको लिए पैक करके रखी है, और इसको अगर आप फॉलो करोगे ना तो देखना मस्ती भी पूरी होगी, पढ़ाई भी पूरी होगी। तो देखो दिवाली ब्रेक स्केड्यूल में ना, ठीक है, मैंने क्या रखा है, सबसे पहले आपको 7 o'clock उठना है, उठ के फ्रेशन अप वगैरह हो जाओ, ब्रश वगैरह कर लो। देन 8 to 10 AM, आई थिंक इट्स अ वेरी डिसेंट टाइम। ठीक है, जब घर में कोई रिश्तेदार वगैरह भी नहीं आएंगे, जब बाहर कोई पटाखे भी नहीं बजा रहा होगा इतने, उस टाइम पे आप कर लो स्टडी। 10 to 11 AM आप ब्रेकफास्ट कर लो। 11 to 1 AM, ठीक है, आप थोड़ा बहुत होमवर्क या असाइनमेंट्स वगैरह कर सकते हो, बिकॉज इस टाइम पे मेजरली होता है कि बाहर डोल बजने शुरू हो जाते हैं, मम्मी अंदर अंदर आने शुरू हो जाती है, तो ध्यान ज़्यादा भटकता है। तो इस टाइम पीरियड में होमवर्क या असाइनमेंट्स कर लो अगर कुछ बचा है। देन 1 to 2 PM मस्त तरीके से अपना लंच करो। ठीक है, 2 to 4 PM इस टाइम पे आप मैथ या फिर ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हो, 1.5 या 2 घंटे। अगेन लंच टाइम है, बाहर इतनी हलचल नहीं होगी, घर में कोई इतना आने का जाएगा नहीं। ठीक है, एंड देन 4 PM to 5 PM यू कैन टेक सम रेस्ट, बिकॉज आपने दिन में अगर आप देखोगे आराम से 6 घंटे पढ़ाई कर ली है। एंड 5 बजे के बाद मेजर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है इवनिंग में। ठीक है, तो उसमें आप पूरा इंजॉय करो। ठीक है, रात को कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है, बट ये अगर आप स्केड्यूल फॉलो करोगे तो आराम से आप अपना पढ़ाई भी कर पा रहे हो, उसी के साथ साथ आपका होमवर्क भी देखो बैलेंस आउट होके चल रहा है। और एटलीस्ट दिवाली के जो ब्रेक में फर्स्ट या सेकेंड डे है उसमें तो स्ट्रिक्टली आप इस स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हो। एंड सेकेंड डे के बाद जो है प्रोबेबली शायद आप 11 बजे से 1 बजे तक अपनी मैथ और ग्रामर प्रैक्टिस करके उसके बाद पूरा का पूरा दिन जो है अपनी मस्ती के लिए निकाल सकते हो। ऑलराइट, सो भाई दैट्स इट, यही था पूरा का पूरा हमारा दिवाली ब्रेक का स्केड्यूल। नाउ गाइस व्हाट यू हैव टू डू, जल्दी जल्दी जाके ओशन मैम को अनअकैडमी फॉलो कर लो। क्यों? बिकॉज जितने अमेजिंग सेशंस, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस हम आपके लिए एप्लीकेशन यूट्यूब पे लेते हैं, वैसे ही फ्री सेशंस एप्लीकेशन पे भी लेते हैं। तो प्लीज वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे, पोल्स पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जाके फॉलो करो। उसके अलावा गाइज अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, अभी के अभी जाके ले लो। फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है सारे CBSE सब्सक्रिप्शन पर, लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है बाबू भैया। अनलॉक कोड है, जल्दी से अप्लाई कर लो और सब अवेल कर लो। उसके अलावा बच्चा पार्टी, अगर आपने एक्सेलरेटर स्पेशल क्लास सीरीज को अभी तक नहीं ज्वाइन करा है तो अभी के अभी ज्वाइन करो, जहां सारे एजुकेटर इंटरैक्टिव पोल्स के थ्रू आपको टॉपिक समझा रहे हैं। 6 to 12 फाउंडेशन हर बच्चा जा सकता है, और इसमें पार्टिसिपेट करने में आपको 70% तक की स्कॉलरशिप भी मिल रही है। October 8 को ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, अभी के अभी जाके ज्वाइन करो। ऑल्सो गाइज जो बच्चे ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं वो ओलंपियाड मास्टरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपके टॉप एजुकेटर्स ने आपके लिए स्पेशली टेस्ट क्यूरेट करे हैं। रियल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस लेकर आप खुद ये पता कर सकते हो आप कितना प्रिपेयर्ड हो। और एवरी सैटरडे संडे 10 AM पे ये टेस्ट हो रहा है। एनरोल राइट अवे। और additionally guys, unset is over here. If you haven't given unset yet, give right now, because आपको इसमें CERN स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिल सकता है। 90% तक की स्कॉलरशिप, 300 crores के वर्थ स्कॉलरशिप्स बट रहे हैं, तो आपका चांस बहुत हाई है। इवन सिटी और स्कूल टॉपर्स के लिए भी स्पेशल प्राइजेस हैं। IIT, JEE, नीट, UG, क्लास 6 से 12 कहीं के भी बच्चे दे दो। ठीक है, मंडे टू सैटरडे 4 PM to 6 PM है ये टेस्ट। संडे को 10 AM से 10 PM कभी भी दे सकते हो। प्लीज गिव इट राइट अवे। ठीक है, हार्डली 60 मिनट्स का टेस्ट है और October 20th को लास्ट डे है। व्हाट आर यू बीन वेटिंग फॉर? गो डू इट राइट अवे।
ऑलराइट गाइस, एंड अगर आप चाहते हो आपका कंप्लीट सिलेबस ओशन मैम कंप्लीट कराएं तो फिर ऑल स्टार्स बैच को ज्वाइन कर लो। OP05 का है कोड, अप्लाई करना मत भूलना। टर्म 2 सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है अक्टूबर 10 को। आप चाहो तो मंजिल बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, सेम फीचर्स अप्लाइड हैं, बस मैं वहाँ नहीं पढ़ाती हूँ। एंड क्लास 9 के बच्चे हो तो उन्नति बैच ज्वाइन कर लो, इनका भी टर्म 2 सिलेबस जो है अक्टूबर 10 को स्टार्ट हो चुका है। And that's it. That's all from my end, guys. So I hope you enjoyed this video, found it helpful. So if you did, make sure you hit the like button, share it with your friends. Have a safe and happy Diwali, guys. And do not forget to subscribe to our channel. I'll see you next time. Until then, bye-bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे बढ़ते बढ़ते।